स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ऐसा इवेंट रिसेंटली हुआ है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। कोई भी कंट्री ने विलिंगली ऐसे प्रिजनर्स को कभी आज़ाद नहीं किए हैं जो स्पाइंग चार्जेस में इम्प्रिजन्ड थे। कतर ने रिसेंटली यही किया है और इस पूरे कहानी के पीछे 3 लोग थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, NSA अजित डोवल और तीसरा नाम है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर। तीनों ने ये कभी ना हुई जियोपॉलिटिकल इवेंट को सच साबित करके ये प्रूव कर दिया है कि इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी हेफ्ट है, जो पावर है, आज के दिन इट इज वन ऑफ द सेंटर्स ऑफ पावर। इंडिया का जो सॉफ्ट पावर रीच है वो आज के दिन सभी कंट्रीज मानते हैं। इंडिया इज ट्रूली अ विश्वमित्र। चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं कि किस तरीके से इन तीनों लीडर्स ने ये नामुमकिन चीज को मुमकिन किया और हमारे 8 नेवी वेटरन्स को इंडिया वापस ले आए। मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। आप मुझसे जुड़ सकते हो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम में। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। अब कहानी शुरू होती है 2022 30 अगस्त को, जब पहली बार खबर आती है कि 8 रिटायर्ड इंडियन नेवी वेटरन्स को इम्प्रिजन किया गया है कतर में। चार्जेस क्या थी पता नहीं, कतर कुछ बोल नहीं रहा था। एंड द मोमेंट दे वर इम्प्रिजन्ड, इंडिया को यह पता चलता है कि कॉन्सुलर एक्सेस में भी दिक्कत हो रही थी इन नेवी वेटरन्स का। तो इमीडिएटली फ्रॉम द PMO ऑफिस एज वेल एज द MEA some representatives went to Qatar और तब जाके बातचीत शुरू होती है। बट कतर was very reluctant to start talking और even give explanation कि किस वजह से ये 8 नेवी वेटरन्स को इम्प्रिजन किया गया था। अब ये जो 8 वेटरन्स थे वो पहले दाहरा कंपनी में काम करते थे और ये जो दाहरा ग्लोबल कंपनी है वो बेसिकली ओमान बेस्ड कंपनी है। और इनके साथ साथ जो कंपनी के जो लीडर थे, जो CEO थे, उनको भी इम्प्रिजन किया गया था। तो पहले समझ में ही नहीं आ रहा था कि चार्जेस क्या है। धीरे धीरे जैसे जैसे कतर के साथ इंगेजमेंट बढ़ता है इस इशू पे, फाइनली 2-3 महीने बाद कतर ओपनली बोलता है कि एस्पिनाज चार्जेस थे और इन 8 वेटरन्स पे ये चार्जेस थे कि ये स्पाई कर रहे थे ऑन अ डिफेंस डील। ये जब पता चलता है PMO ऑफिस में, इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर मोदी एडवाइजेस हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर टू सेट अप अ ग्रुप। 6 ऑफिसर्स डिप्लोमैट्स थे, उसमें से कुछ रिटायर्ड थे और कुछ सर्विंग थे। बट 6 के 6 दे वर एक्सपर्ट्स इन वेस्ट एशिया एंड दे हैड द लैंग्वेज, दे न्यू द लैंग्वेज ऑफ द रीजन। तो उसके बाद ये जो ग्रुप थी दे स्टार्टेड विजिटिंग वेरियस कंट्रीज, जैसे कि ईरान, कतर में गए, ओमान में गए, लंदन गए एंड साथ में दे स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग विद द इंडियन डायस्पोरा इन दिस रीजन कि कहीं से भी कोई खबर आ जाए। धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ये एस्पिनाज चार्जेस थे, इस एक डिफेंस डील थी जो बेसिकली कतर वाज इन्वॉल्व्ड इन। दे वर बाइंग सम सबमरीन्स एंड इजराइल वाज इंटरेस्टेड इन दिस डील। तो चार्जेस धीरे धीरे क्लियर होने लगे एंड उस समय कतर भी, जब पता चल गया कि इंडिया को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है, तो कतर ने भी फाइल शेयर कर दिया कि क्या एस्पिनाज चार्जेस थे। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस स्टडी IQ का P2I बैच स्टार्ट हो रहा है 24 फरवरी। और अगर आप सोच रहे हो UPSC जर्नी के बारे में, तो इस कोर्स से बेहतर कुछ नहीं। प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक पूरा सपोर्ट, बेस्ट फैकल्टी, मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, क्रक्स, हैंड रिटन नोट्स, सभी फीचर्स इंक्लूडेड है। और प्रीलिम्स के बाद मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम, जहां पे आपको स्टडी IQ के ऑफिस में बुलाया जाएगा और यहाँ पे आपको कंप्लीट सपोर्ट दिया जाएगा, आंसर राइटिंग से लेके टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि मेंस में सक्सेस गारंटीड हो। उसके बाद इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, वहाँ पे डैफ एनालिसिस से लेके मेंटरशिप और मॉक इंटरव्यू, सभी चीज़ों का आपका प्रॉपर तरीके से कवर किया जाएगा। तो P2I बैच इज अ मस्ट अगर आप सोच रहे हो अबाउट UPSC जर्नी। क्या करना है आपको? यूज करना है DW लाइव कोड
और DW लाइव कोर्स से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा 24,999 रुपीज़ में। तो जल्दी से जाइए StudyIQ के वेबसाइट में, फीचर्स देखिए और क्या करना है, कोड यूज़ करना है DW लाइव। द मोमेंट द एस्पिनाच चार्जेस केम इन, और इतना सीरियस चार्जेस था कि पता था कि ये जो अभी जो कोर्ट फैसला देगा वो 100% विल बी अ वेरी सीरियस चार्ज। इसी वजह से हमारे प्रधानमंत्री ने इमीडिएटली नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोवल जी को बोला कि भाई जाके देखो क्या हो सकता है। उसके बाद से शुरू होता है बैक चैनल डिप्लोमेसी। डोवल जी कई बार कतर जाते हैं, कई बार ओमान जाते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है, ओमान जाके वो ओमनी का जो एमिर है उनसे बात करने लगते हैं, और बात करते करते पता चलता है कि दाहरा ग्लोबल में कुछ ऐसा सस्पिशियस एक्टिविटी था जिसके वजह से ये चार्जेस लगाई गई हैं। उसी के बाद इंडिया और एमिर, दैट इज ओमानी एमिर के बीच में मीटिंग भी होती है। मोदी जी ने तब एमिर के साथ बात भी किया था, एंड एमिर ने ये आश्वासन दी थी कि हाँ, ओमान इज गोइंग टू टॉक टू कतर ऑन दिस। साथ ही साथ लंदन में इंडियन डायस्पोरा में ऐसे कई बिजनेसमैन थे जिनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था विद दी कतरी एमिर फैमिली, उनके साथ भी बातचीत शुरू हो गई, ईरान के साथ भी बातचीत शुरू हो गई, एंड ऐसा लग रहा था कि पॉसिबिलिटी थी कि धीरे धीरे ये मैटर रिजॉल्व हो जाएगा। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 7 अक्टूबर 2023, हमास अटैक करता है इजराइल में, इजराइल रिटेलिएट करता है, एंड सिचुएशन इतना खराब हो जाता है कि एक तरफ इजराइल और इजराइल के सपोर्टर्स हो जाते हैं और दूसरे तरफ हो जाते हैं पैलेस्टीनियंस एंड द अरब कंट्रीज। तभी पता चल गया था कि अब जो होने वाला है इस केस में, इट्स गोइंग टू बी वेरी सीरियस। तो जो इतना महीने से काम चल रहा था वो कंप्लीटली अनरावल हो गया। अब जब 7 अक्टूबर के बाद फिर से कतर एक नॉन कोऑपरेटिव मोड में आ चुका था। फाइनली दिसंबर महीने में कतरी कोर्ट ऑफ अपील्स ने डेथ सेंटेंस सुना दिया इन 8 नेवी वेटरन्स को। और जब ये होता है, इमीडिएटली पीएमओ ऑफिस में एक मेमो जाती है, एंड मेमो में क्या लिखा रहता है कि पीएम मोदी हिमसेल्फ वांट्स टू मीट द कतरी एमिर, और ये मीडिएशन शुरू हो जाता है, एंड ये डिसाइड किया जाता है कि COP28 के साइडलाइंस में इन 2 लीडर्स का मीटिंग होने वाला है। मीटिंग होती है और क्या डिस्कस होता है, 2 पॉइंट्स। एक कि इंडिया नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी शिफ्ट कर रहा है, इसके लिए इंडिया को कतर का सपोर्ट चाहिए। इंडिया इज गोइंग टू बाय अ लॉट ऑफ कतरी लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सेकेंड पॉइंट, मोर देन 800,000 Indian diaspora lives in Qatar, which is around 25% of the Qatari population. And this population works in the cream of the MNCs and doctors हैं, so basically white collar jobs हैं। इन 2 पॉइंट से हमारे प्रधानमंत्री ने ये जरूर बता दिया कि इंडिया कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है कतर के। एंड कतरी एमिर ऑल्सो टॉक्ड अबाउट कि हाँ, कतर अंडरस्टैंड्स एंड रियलाइजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिया। बस इतना ही बात हुआ था। कुछ ही हफ्ते बाद खबर आ जाती है कि कतरी एमिर इज थिंकिंग ऑफ पार्डनिंग द 8 नेवल ऑफिसर्स, बट उनका ये कहना था कि रमजान पीरियड में करेंगे। रमजान जो 10 मार्च में शुरू होने वाला था, तो उस समय पे पार्डन किया जाएगा। बट पीएम मोदी ने इमीडिएटली हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर को बुला के कहा कि ये तो हम नहीं मानेंगे, अगर आज़ादी देनी है तो फरवरी महीने से पहले देनी है। एंड इमीडिएटली फिर से MEA लग जाता है नेगोशिएशंस में, एंड इस समय में नेगोशिएशंस होती हैं कि किस तरीके से ये एस्पिनाच चार्जेस हटा दिया जाए और हमारे ये ऑफिसर्स वापस आ जाए। ये सब नेगोशिएशंस चलता रहता है, बैक चैनल डिप्लोमेसी भी चलता रहता है। इस दौरान 2 से 3 बार विजिट करते हैं अजित डोवल भी कतर में, एंड फाइनली 8 फरवरी में खबर आती है कि पार्डन मिल चुका है, जो फ्राइडे था। तो फ्राइडे के दिन में लेटर आ जाता है कि इनको आज़ाद किया जाएगा, और 11 फरवरी में ये पेपर्स अप्रूव होते हैं, एंड इमीडिएटली 8 वेटरन्स में से 7 वेटरन्स फ्लाई ऑफ टू दिल्ली।
एक वेटरन अभी भी कतर में है क्योंकि पेपर्स की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट वो भी जल्दी इंडिया वापस आ जाएंगे. दिस इंटायर थिंग was carried out by 3 people: Prime Minister Modi, External Affairs S. Jaishankar and NSA Ajit Doval. है ना इंडिया का फॉरेन पॉलिसी कितना पावरफुल, जो आज तक कभी नहीं हुआ. इट हैज फाइनली कम ट्रू, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई इंडिया इज नॉट जस्ट अ विश्वमित्र, इट्स ऑल्सो अ विश्वगुरु. स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.